सभी साथियों को नमस्कार। मैं श्रीकांत प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। साथियों, मुझे इस चीज़ पे जो मैं बात करने वाला हूं, वीडियो मैं इस पे नहीं बनाता था और ना मैं बनाना ज़रूरी समझता था। लेकिन क्योंकि अब ये चीज़ हो गई है कि मैं जिस बारे में बात कर रहा हूं उसको पहले बता देता हूं। भारत और एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भारत का है। और सबसे बड़े रेल नेटवर्क में सबसे ज़्यादा वैकेंसी भारत के अंदर कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन एडवर्टाइज करता है, पब्लिश करता है एम्प्लॉयमेंट के लिए, नौकरियां देने के लिए, तो भारतीय रेल है। और उसमें भी कुछ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। सेंट्रलाइज जो नोटिफिकेशंस होते हैं, सेंट्रलाइज मतलब केंद्रीकृत भर्तियां जो होती है। और आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि मैं श्रीकांत प्रसाद, आप ही की एक वैकेंसी है भारतीय रेल की, CEN 8/2024, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं क्योंकि ये केस आपका मैं दिल्ली हाई कोर्ट में देख रहा हूं। एप्लीकेंट साइड के पिटिशनर साइड से मैं केस को परसू कर रहा हूं। और उससे भी बड़ी बात है कि इस केस में एक ऐसा केस जिसमें कोई दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन उस केस में ये समझ करके कि क्योंकि इस मेहनत से और हमारे अगर कुछ पॉजिटिव हो जाती थी, हो सकती थी इस केस में, तो उसमें 39 लाख 39 20 हजार 67 लोग जो कि RTI के इंफॉर्मेशन के हिसाब से हैं। मैं दिखा देता हूं आपको कैसे मैं बोल रहा हूं ये डाटा। 39 लाख कैसे हैं ये देखो, आपको हो सकता है दिख रहा होगा। True copy of 39 lakhs plus in number of candidates done ITI on the assurance of respondent। 39 लाख बच्चों ने 2000 से 2024 तक के मैंने डिटेल्स मंगाए थे। लेकिन अगर 2019 से बात करें 9,95,000, बात करें 20 में 8,94,000, 9,17,000, 6,40,000, 2,72,000। तो 39,20,000 बच्चे हैं जिन्होंने जो इस एडवर्टीजमेंट से CE 8/24 से परेशान थे। इससे उनके हक में और राइट्स में कहीं ना कहीं दिक्कत थी। तो इस चीज को मैंने सोच करके मेहनत किया और हम लोग, हमारी टीम ने मेहनत किया कि 39 लाख बच्चों का करियर अपने हाथ में है, उस हिसाब से इसमें हार्ड वर्क करना है। और हमने उसमें 15 दिन रात एक एक करके एक से एक जजमेंट्स ढूंढे, एक से एक केसेस ढूंढे। क्योंकि ये केस ऐसा था, बहुत डिस्कशंस के बाद सबसे पता चला कि ये पॉलिसी मैटर है। और कोई भी एम्प्लॉयर है तो वो बेहतर होता है पॉलिसी को जानने के लिए कि मैं क्या क्वालिफिकेशन चाहता हूं बच्चों की, वो मैं बता सकता हूं और कोई नहीं बता सकता। उस पे आप कोई भी बच्चा क्लेम नहीं कर सकता है। लेकिन इस केस में थोड़ा सा एक डिफरेंट एंगल था। डिफरेंट एंगल ये था कि आप देखिए 25 अक्टूबर 2024 को, चलो मैं थोड़ा बैक से आता हूं, 25 सितंबर 2018 का ये लेटर है। साथियों देखो, आपको ये वीडियो पूरी देखनी है और ये वीडियो 3 पार्ट्स में बनाऊंगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है क्योंकि आज भारत का शायद ही कोई ऐसा यूट्यूब चैनल होगा जो क्वालिफिकेशन और एजुकेशन से संबंध रखता हो और आपके मैटर को कंटिन्यूसली डेली हर एक अपडेट, बड़ी खबर करके ना चला रहा हो। मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन डालते हैं और उस मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन से आप बच्चे एक बहुत बड़ी दुविधा में हैं कि इसकी तैयारी करें इस वैकेंसी की कि ना करें, कि इस वैकेंसी का क्या होगा, ITI होगा मैंडेटरी कि 10th होगा। और अगर 10th होगा तो ठीक है, ITI होगा तो हम एलिजिबल नहीं है तो हम क्यों पढ़ाई करें। तो बहुत सारी अनसर्टेनिटीज इन वीडियोस ने आपके मन में डाल रहे हैं, जिससे वजह से आप तैयारी नहीं कर पा रहे और वही वजह है कि मुझे आज वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो ठीक है, देखिए 25 सितंबर 2018 का पैरा 2 में मैं ये सब जो है मैं सीधा ऑर्डर पे बात करता हूँ। ये तो आपका केस मैंने जो है, ये देखिए, ये आपका केस हमने कैट में डाला था, कैट में डाला था। ये सारा हमने जो भी पूरा आप देख सकते हैं। और कैट का जो ऑर्डर आया था वो आपको मैं दिखा देता हूँ। कैट ने कितने सख्त, कितने हार्ड वर्ड्स लिखे थे इस जजमेंट में, ऑर्डर में, जिससे कि
हिम्मत नहीं थी कि हम लोग हाई कोर्ट भी इसको लेकर के मूव कर सकते हैं, इस डर से कि ये फाइन ना लग जाए केस में। और एक्चुअली भी था, ये पॉलिसी मैटर था, लेकिन कहीं ना कहीं हम वो चीज नहीं ढूंढ पा रहे थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम इन द लाइफ ऐसा इस तरह का पॉलिसी किसी ने हमने चैलेंज किया है, और कुछ फैक्ट्स इसमें अलग थे, और रात दिन की मेहनत थी उसको हाई कोर्ट में हम लोग की पहुंचने की। उस कैट में भी हम लोग वो गए थे, देखो 32,000 वैकेंसी के लिए पोस्ट थी। उसके बाद क्वालिफिकेशन रिड्यूस कर दी गई, 10th कर दी गई। तो कोर्ट ने ये बोला, आपको देखो रेलवे ने बोला कि हमारा ये रूल है 123 रूल्स में, हम कुछ भी कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन बिल्कुल इस पे कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई लड़ाई ही नहीं है, रेलवे कुछ भी कर सकता है, जो क्वालिफिकेशन उसको चाहिए वो कह सकती है। हमने तेज प्रकाश पाठक का केस रेफर किया था ट्राइब्यूनल में, बहुत ही स्ट्रेस के साथ किया था, पैरा 15 और 16, लेकिन वहाँ चीज़ें होती है अलग अलग, कोर्ट्स के अलग अलग अंडरस्टैंडिंग्स होती है, तो वहाँ पे हमारा काम नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि लिखा है कि पैरा 7 में द नेचर ऑफ प्रेजेंट इज लाइक अ PIL, एक जनहित याचिका की लगती है, और ये बच्चे जिन्होंने इसमें केस फाइल किया है उनको कोई इस भारत सरकार के रेल मंत्रालय रोक नहीं रहा है ग्रुप डी का फॉर्म भरने से। तो जब रोक नहीं रहा है तो आप क्यों प्रोसेस को रोकना चाहते हो, आप क्यों रोकना चाहते हो जब आप एलिजिबल हैं इसमें? तो फिर इसलिए बताया। देखो सबसे महत्वपूर्ण लाइन ये पैरा 8 आप देख सकते हैं। In our view, the respondents have been able to show that the power to make the rules lie in the hand of respondents as per their administrative requirements। यही तो लॉ है कि रिस्पोंडेंट जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली आप एक आदमी नहीं है, भारत सरकार है वो जिसको पूरे भारत ने चुना है, रेल मंत्रालय। अब उसको बेहतर पता है कि उसको किस क्वालिफिकेशन के लोग चाहिए, तो उसी लिए यहाँ पे ट्राइब्यूनल ने यही रीजन दिया कि ये रेलवे बेहतर जानता है, हमारा रोल इसमें नहीं है, इस तरह से रिजेक्ट कर दिया पिटिशन को। और पिटिशन को रिजेक्ट कराने में भी योगदान था कि हमने उस दिन बहस करके करवाया, अन्यथा ये केस कैट में ही पड़ा रहता और डेट पे डेट लगती और भर्तियां भी चालू हो जाती है, 10th के बेसिस पे एग्जाम हो जाते, नौकरियां भी भर जाते, और ITI वाला का केस सिर्फ चलता रहता, होता कुछ नहीं तारीख पे तारीख, क्योंकि टाइम लगता है और उम्मीद बच्चों की चली जाती। तो उसको उस तरीके से हमने लड़ झगड़ करके और वहां तक पहुंचाया और सुनवाई करवाई। अब इसके बाद ये हुआ, ये यहाँ पे हो गया। अब हाई कोर्ट में जब बहस हुई, ये हाई कोर्ट का केस है, हमें एडवाइस थी, मैंने कंसल्ट किया था तो कि इसमें हाई कोर्ट जाने से कोई फायदा नहीं है, फाइन लग जाएगा, केस में दम नहीं है, पॉलिसी मैटर है, बहुत सारी चीजें। लेकिन मैंने बताया कि इतनी रात दिन की मेहनत करने के बाद 40 लाख बच्चों की दुआओं और उनके हित में सोचने के हिसाब से मैंने केस को स्टडी किया और उस हिसाब से मेहनत किया, और हाई कोर्ट में हमने मैटर को डाला, और बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही लॉ की बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ। इसमें मैं आपको वो नहीं शो कर पा रहा हूँ जो जजमेंट्स हमने निकाले थे, 25 से 30 जजमेंट इस तरह के हमने निकाले थे कि कहाँ पे पॉलिसी को, क्वालिफिकेशन की पॉलिसी को कोई पिटिशनर चैलेंज करता है कोर्ट में और कोर्ट उसको मानती है कि गलत है, लेकिन कोई भी मोटा मोटा फायदा नहीं दिख रहा था। बट फिर भी रिलेट करते करते कुछ कुछ पॉइंट्स हमें हमारे पास समय तो को वहां पे निकले। आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें ऑर्डर लगाया, पिटिशन तो पूरी सारी है, ये रिट पिटिशन पूरी हाई कोर्ट की आप देख सकते हैं, ये सारी प्रेयर देख सकते हैं। ऑनरेबल कोर्ट में ग्रेसली बी प्लीज टू सेट असाइड एंड क्वेस्ट द ऑर्डर डेटेड 14 फरवरी। 14 फरवरी का जो ट्राइब्यूनल का ऑर्डर था, जिसने बोला कि हम भर्ती प्रक्रिया पे स्टे नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप एलिजिबल हैं, आपको कोई रोक नहीं रहा है ITI वालों को, सिर्फ इस ग्राउंड पे कि कंपटीशन बढ़ेगा, ये लीगल ग्राउंड नहीं है। बात भी सही है, जबकि हमने वहां पे बहुत सारे जजमेंट्स पे बहस भी किया, लेकिन ट्राइब्यूनल नहीं माना, तो उसको हटाओ। दूसरा है कि रिस्पोंडेंट्स को बोलो जो क्वालिफिकेशन थी 10th प्लस ITI, उसी क्वालिफिकेशन पे अडिग रहे, क्योंकि 39 लाख लोग आपके कहने पर ITI किए हैं, तो उन बच्चों को एकोमोडेट करने के लिए एज अ वन टाइम मेजर और अपॉर्चुनिटी आप इसी वैकेंसी में, इसी एडवर्टीजमेंट में दो। इसके बाद भले ही आप जो करना है, जैसी क्वालिफिकेशन रखनी है आपको रखिए, लेकिन आपने जो कंटिन्यूसली इनको ये चीज करवाया ITI, उस पर ध्यान रखिए। देखो ये है 2024 का RTI। इस RTI में आप देख सकते हैं कि लिखा है मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड दिस इज आफ्टर 15 जून 2019।
15 जून 2019 के बाद जो भी वैकेंसीज होगी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल, सिविल और जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स, 10th पास प्लस नेक्स्ट सर्टिफिकेट होगा, 10th पास प्लस आईटीआई होगा। और यही लेटर को पूरा का पूरा हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है, इसी पूरे लेटर को हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है और अपने ऑर्डर शीट पे लगाया है। मैं आपको उनकी ऑर्डर शीट भी दिखा सकता हूं। ये देखिए, ये देखिए क्या लिखा है। 25 सितंबर, पैरा नंबर 3, 5 मार्च का ऑर्डर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 25 सितंबर 2018, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर दिस। देखो, कीपिंग इन व्यू द लार्ज स्केल क्वालिफिकेशन, हाई कोर्ट ने इसको माना है कि ये क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के रेलवे ने बनाई थी, ये चीज है। अब यहाँ पे हम दोबारा से आते हैं। उसके बाद देखिए, ये आपको दिखा दिया। लेटेस्टली जो है 25 अक्टूबर 2024 का आरटीआई मैं दिखा रहा हूं, जिसमें भी यही कहता है कि क्वालिफिकेशन 10th प्लस आईटीआई होगा। ठीक है भाई, तो ये 2-3 डॉक्यूमेंट्स हमने हाई कोर्ट को स्ट्रेस किया। और इस पे भी जो फर्स्ट हियरिंग हमारी थी 5 मार्च को, आपको मैं दिखाता हूं। 5 मार्च को हमने जब कैट में हाई कोर्ट में बहस किया, पहले तो हाई कोर्ट का यही था कि इस केस में दम नहीं है, क्या बेकार के केस हैं, फालतू का है ये वो। लेकिन जब हमने आर्गुमेंट्स करना शुरू किया तो आप सभी ने उस वीडियो को देखा कि किस तरीके से पूरा खेल बदल गया। अभी है कि 5 मार्च को देखिए, मिस्टर श्रीकांत प्रसाद, ये है मैं श्रीकांत प्रसाद, लर्न कॉन्सेप्ट पिटिशनर सबमिट्स दैट इन डिक्लाइन टू ग्रांट रिलीफ। इंटरिम रिलीफ का मतलब हमने स्टे मांगा था भर्ती पे, क्योंकि अगर स्टे नहीं होगा तो 10वीं के बेसिस पे फॉर्म तो भर गए हैं, फॉर्म भर गए हैं तो एग्जाम करवा लेंगे, ज्वाइनिंग करा देंगे, जो भी कर देंगे। तो फिर मिला क्या अल्टीमेटली आईटीआई वालों को, या फिर 10th वालों को ही क्या मिला? देखो, आप ये चीज समझिए कि 10th मिनिमम क्वालिफिकेशन है, बट मैक्सिमम क्वालिफिकेशन नहीं है। मैक्सिमम वो आईटी बीटेक चले जाएगा, एमटेक चला जाएगा, लॉ चला जाएगा, पीएचडी चलेगा, एमएसडी चला जाएगा, बीएससी, बीकॉम, हर कैटेगरी के बच्चे ये फॉर्म भरेंगे। और कैट ने इस चीज को ऑब्जर्व ऑरली भी किया था कि अमेरिका से भी अब इंजीनियर्स लोग वहां से भगा दिए जाएंगे, तो वो फॉर्म भरेंगे ग्रुप डी का, क्या करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट है। बिल्कुल सही बात है। तो इस वजह से तो हमने फिर आरटीआई भी दिखाया हाई कोर्ट में। इतना बड़ा ऑर्डर पास होना हाई कोर्ट से एक बहुत बड़ी चीज है इस मैटर में, जिसको हाई कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है कि हाँ गलतियां हैं। और जब हमने ये चीज कहा कि इन्होंने जो क्वालिफिकेशन थी 28 दिसंबर 2024 को, उस क्वालिफिकेशन से हट करके एडवर्टीजमेंट रिलीज किया। मतलब 28 दिसंबर को जब आपने एडवर्टीजमेंट रिलीज किया, तो फाइनल भर्ती आप जब फॉर्म भरवा रहे हैं उसी एडवर्टीजमेंट में, तो क्वालिफिकेशन कैसे चेंज कर सकते हैं बीच में? इस पॉइंट को निकालने के लिए हमने इतना समय लगाया इस पॉइंट को, और उसको निकाला भी हमने। फिर जब कोर्ट को ये लगा कि इसमें मैटर में दम है, तो जो है मेन काउंसिल को बुलाया 6 मार्च को, अगली डेट दे दी। इतना इंपॉर्टेंट मैटर का है। नेक्स्ट डे, फिर देखिए नेक्स्ट डे आते हैं वकील साहब, उनसे सवाल जवाब होता है, आपने सबने देखा। 35-40 मिनट्स उनको पूरा बात किया। अब ज्यादा सवाल उस पर नहीं आता हूं, बट यही बताना चाहता हूं, ऑनेबल कोर्ट ने, मुझे लगता है कि वीडियो 14 मिनट की हो चुकी है, तो अभी मैं सेकेंड पार्ट इसका बताऊंगा, जिसमें हाई कोर्ट के बारे में बताऊंगा क्या हुआ, और ये भी बताऊंगा कि क्या एक ऑप्शन है जो बीच का है, जो 10th और आईटीआई दोनों वाले बच्चे उस पे आ सकते हैं। और एक ऑप्शन है जो मैं आपके एडवोकेट के साथ, रेलवे के एडवोकेट के साथ भी मैंने डिस्कस किया था, बात भी किया था, बट उनसे उनसे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये डिपार्टमेंट भारतीय रेल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की बात है। बट हाँ, मेरी बात वहां तक पहुंची है और मैं आपको इस अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करिए, पार्ट 2 और पार्ट 3 भी इसका आएगा। पूरी वीडियो देखनी है, क्योंकि ये 3 वीडियोस देखने के बाद उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी पे लगना है। किसी भी चैनल के, किसी भी न्यूज़ चैनल्स के, किसी भी कोचिंग के वीडियोस पे नहीं देखना है। मिसलीड आप लोग हो रहे हैं, इसी वजह से मुझे वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ रही है। धन्यवाद।